दुनिया भर में एक बार फिर भारत की कूटनीति ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है। इस बार भारत ने न केवल तुर्की को करारा जवाब दिया, बल्कि अब अजरबैजान को भी उसकी हरकतों का मजा चखा दिया है। हाल की घटनाओं में अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुला समर्थन कर भारत के विरोध में खड़ा होने की कोशिश की, जिसका भारत ने सख्त जवाब दिया। भारत ने अजरबैजान से आने वाले कच्चे तेल के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिससे अजरबैजान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। भारत का यह फैसला बेहद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अजरबैजान का सबसे बड़ा तेल खरीदार था। अजरबैजान का लगभग 99% कच्चा तेल भारत ही खरीदता था, लेकिन अब भारत ने नए ऑर्डर देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इससे अजरबैजान को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि भारत के साथ टकराव करना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। भारत के इस कदम से अजरबैजान की बड़ी कमाई पर विराम लग गया है और उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। यह पूरी रणनीति शतरंज की उस चाल की तरह है जिसमें दुश्मन को कमजोर करने के लिए पहले उसके साथ खड़े देशों को कमजोर किया जाता है। भारत ने तुर्की के बाद अजरबैजान को भी निशाना बनाकर पाकिस्तान के समर्थन की कमर तोड़ दी है। तुर्की और अजरबैजान अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और मदद की आस लगा रहे हैं। इससे यह साफ है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक और बड़ी जीत दर्ज कर ली है और यह जीत न केवल पाकिस्तान को बल्कि उसके सहयोगियों को भी झकझोर चुकी है। 1992 से पहले भारत और अजरबैजान के बीच कोई सीधा व्यापार नहीं होता था। उस समय तक अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा था और भारत के साथ उसका संपर्क किसी तीसरे देश के जरिए ही होता था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद जब अजरबैजान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। इसके बाद भारत और अजरबैजान के व्यापारिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी गई और दोनों देशों ने आपसी व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। अजरबैजान की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए अगर आप नक्शे पर ध्यान दें तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में ईरान के पास एक छोटा सा क्षेत्र ग्रीन कलर में दिखता है, वही अजरबैजान है। भारत और अजरबैजान के बीच साल 2023 में लगभग 1 अरब 4 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ, जबकि 2005 में यह केवल 5 करोड़ डॉलर था। यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार कितनी तेजी से बढ़ा है। भारत इस वक्त अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत अजरबैजान को जिन वस्तुओं का निर्यात करता है उनमें प्रमुख रूप से चावल, मोबाइल फोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दवाइयाँ, स्मार्टफोन, सिरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट, मशीनरी, मांस और जानवर शामिल हैं। वहीं अजरबैजान से भारत में मुख्यतः कच्चा तेल आयात किया जाता था, जो अब रोक दिया गया है। इस कदम से साफ है कि भारत अब अपने हितों के खिलाफ खड़े देशों को बख्शने के मूड में नहीं है और उनकी नीतियों का प्रभावी जवाब देने की पूरी तैयारी में है। भारत ने वर्ष 2023 में अजरबैजान से लगभग 955 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था, जबकि इसके मुकाबले भारत ने अजरबैजान को लगभग 43 मिलियन डॉलर का चावल एक्सपोर्ट किया था। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भारत अजरबैजान को निर्यात करने के मामले में बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसका तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। अजरबैजान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर आधारित है। वहां की कुल वार्षिक कमाई में करीब 90% हिस्सा सिर्फ इन 2 उत्पादों से आता है, जो इस बात को साबित करता है कि इन संसाधनों पर उनकी निर्भरता कितनी अधिक है। जब हमने इंटरनेट और विभिन्न मीडिया स्रोतों की रिपोर्टों की जांच की तो हमें चौंकाने वाली जानकारी मिली। कुछ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान अपने कुल तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 90% से 98% तक अकेले भारत को भेजता था। यानी कि भारत अजरबैजान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा ग्राहक था और उसी के भरोसे उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग टिका हुआ था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब हालिया घटनाओं के तहत अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलों में।
अजरबैजान के इस रवैये से भारत नाराज हो गया और उसने ठान लिया कि अब इस देश को एक सख्त सबक सिखाया जाएगा। इसके चलते रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि भारत ने अजरबैजान से आने वाले कच्चे तेल की खरीद को लगभग बंद कर दिया है। भले ही इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से भारत ने अजरबैजान से तेल का आयात बहुत हद तक घटा दिया है। अब भारत ने रूस और कई अन्य मध्य पूर्वी देशों से तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करना शुरू कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि भारत ने अजरबैजान पर एक तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। कल्पना कीजिए, यदि किसी देश का 98% कच्चा तेल अकेले भारत द्वारा खरीदा जाता हो और अचानक भारत उसे खरीदना बंद कर दे, तो उस देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी? भारत हर साल अजरबैजान को सिर्फ तेल खरीदने के लिए $1 अरब से ज्यादा की राशि देता था। इस एक फैसले ने अजरबैजान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन भारत ने केवल व्यापार तक ही अपने कदम सीमित नहीं रखे हैं, बल्कि एक व्यापक कूटनीतिक रणनीति भी अपनाई है। अजरबैजान की वर्षों से दुश्मनी रही है उसके पड़ोसी देश आर्मेनिया से। इन दोनों के बीच दशकों से संघर्ष चला आ रहा है। भारत ने इसी कूटनीतिक अवसर का लाभ उठाते हुए आर्मेनिया के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ किया। भारत ने आर्मेनिया को कई तरह के आधुनिक हथियार बेचे, जिनकी सहायता से आर्मेनिया ने अजरबैजान के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली। देखते ही देखते भारत अमेरिका और फ्रांस के बाद आर्मेनिया को हथियार बेचने वाले टॉप 3 देशों में शामिल हो गया। अजरबैजान ने भारत को चेतावनी देने की कोशिश की कि अगर भारत ने आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई जारी रखी तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। लेकिन भारत ने इस दबाव को पूरी तरह नकारते हुए न केवल सप्लाई जारी रखी, बल्कि और भी हथियार बेचने शुरू कर दिए। तब अजरबैजान ने गुपचुप तरीके से भारत से हथियार खरीदने का प्रस्ताव भेजा, एक तीसरे देश के माध्यम से। लेकिन भारत ने इस पर भी चालाकी दिखाई और इस खबर को सार्वजनिक कर दिया। इसका मकसद था अजरबैजान को शर्मिंदा करना और भारत के हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करना। भारत ने साफ तौर पर न केवल अजरबैजान के प्रस्ताव को ठुकराया, बल्कि यह संदेश भी दे दिया कि वह अपने दोस्तों के साथ कभी धोखा नहीं करता। अजरबैजान की ये हरकतें उलटी पड़ गईं और उसे दोहरा झटका लगा। न तो उसे भारत से हथियार मिले और न ही वह अपनी इज्जत बचा सका। भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वह न केवल व्यापार में सशक्त है, बल्कि रणनीति और नीतियों में भी किसी से कम नहीं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब अजरबैजान की हालत ऐसी हो चुकी है मानो किसी ने उसका पत्ता ही काट दिया हो। भारत का यह फैसला तेल न खरीदने और हथियार न देने, दोनों ही मोर्चों पर उसे घेरने के लिए काफी था। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत का यह निर्णय सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें।